शिवन्या घने जंगलों में घिरी हुई है और उसे कोई मीठी आवाज में पुकार रहा है और बोल रहा है, मेरी मदद करो, अपने वादे को पूरा करो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, अपने वादे को निभाना ही होगा, तुम मुझे नहीं भूल सकती। शिवन्या को ये आवाज़ बहुत डरा रही थी, लेकिन वो जंगल में खो गई थी और उस आवाज़ के पीछे जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। शिवन्या उस आवाज़ की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो करीब आने वाली थी, उसकी नींद खुल गई और आसपास बुझी लाइट को देखकर समझ गई कि वह सपना देख रही थी। शिवन्या कमरे की लाइट ऑन करती है और घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है, फिर से वही सपना। ये बोलकर लाइट ऑफ करके फिर से सो जाती है। यह पहली बार नहीं था जो शिवन्या को ऐसा सपना आया था। शिवन्या अक्सर ऐसा सपना देखती है जिसमें वो अपने आप को जंगल में खोई हुई पाती है और कोई आवाज़ उसकी मदद के लिए पुकार रही है। शिवन्या मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने माँ और पापा के साथ रहती है। शिवन्या के पापा एक बिजनेसमैन हैं और उसकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। शिवन्या रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हुई और कॉलेज चली गई। कॉलेज जाकर वह अपनी सहेली मालती से मिली तो मालती उसका परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? तो शिवन्या ने बताया, मुझे फिर से वही सपना आया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह सुनकर उसकी सहेली मालती हंसने लगी और बोली, तुम और तुम्हारा सपना दोनों ही बड़े अजीब हो। शिवन्या को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने दुखी मन से उसे कहा, तुम्हें ये कहना नहीं चाहिए था। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ। मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है? वो किसकी आवाज़ है जो मुझे पुकारता है? ऐसा लगता है कि मैंने ये आवाज़ पहले कभी सुनी है। इसका कोई मतलब तो नहीं? इतने में मालती बोलती है, तू फालतू में इतना सोच रही हो। वो एक सपना ही तो है, इसे भूल जाओ। इसके बाद दोनों क्लास में चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद शिवन्या गार्डन की तरफ जाने लगती है और यह देखकर मालती उससे बोलती है, क्या तुम फिर से पेड़ पौधे से बातें करने जा रही हो? शिवन्या बोलती है, हाँ, मुझे इनसे बातें करके सुकून मिलता है। मैं उनसे दिल की बातें कर सकती हूँ। यह बोलकर शिवन्या चली जाती है। जब शिवन्या कॉलेज से घर लौटकर आती है तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान है। जब वो परेशानी का कारण पूछती है तो वह बोलती है, तुम्हारे पापा को बिजनेस के काम के सिलसिले में हमें कहीं और शिफ्ट होना है और हमें कुछ ही दिनों में इंदौर छोड़कर लखनऊ जाना होगा। यह सुनकर शिवन्या भी परेशान हो जाती है। वो बोलती है, माँ, मेरे कॉलेज का अभी सेमेस्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में
बीच से जाएंगे तो मुझे बहुत परेशानी होगी। शिवन्या की माँ बोलती है, हाँ बेटा, परेशानी तो होगी, लेकिन क्या करूँ? बेटा, तुम्हारे पापा हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह बोलकर शिवन्या की माँ किचन में चली गई। शिवन्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ उसका घर या शहर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं किया था। कुछ दिनों बाद शिवन्या और उसके परिवार इंदौर छोड़कर लखनऊ के लिए चले जाते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट में पहुंचकर टैक्सी से अपने नए घर के लिए निकल जाते हैं। सफ़र करते करते शिवन्या की माँ थक जाती है और बोलती है, कितने देर में हम लोग पहुँचेंगे और लेट होगी क्या? तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैडम, आपको जिस जगह पे जाना है वो जगह शहर से बाहर ही है। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद टैक्सी बंद हो जाती है तो शिवन्या बोलती है, क्या हुआ, हम पहुँच गए क्या? टैक्सी ड्राइवर बोलता है, नहीं, पता नहीं क्यों टैक्सी अचानक बंद हो गई। आप लोग चिंता मत करना, मैं बाहर निकलकर देखता हूँ। टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलकर टायर चेक करता है तो बोलता है, पंचर तो नहीं है, मैं देखता हूँ क्या परेशानी हो गया है। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। शिवन्या ने टैक्सी का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। तभी उसे वहाँ एक बहुत सुंदर लाल गुलाब का पौधा दिखाई पड़ता है और उसे देखकर वो माँ से बोलती है, माँ देखो ना, कितना सुंदर लाल गुलाब का पौधा है। लेकिन उसकी माँ को वो पौधा नहीं दिखाई पड़ता। उसकी माँ बोलती है, मुझे कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। शिवन्या बोलती है, अच्छे से देखो माँ, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। इतने में टैक्सी ड्राइवर बोलता है, टैक्सी सही हो गई है, अब हम चल सकते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वे लोग अपने नए घर पहुँच जाते हैं। शिवन्या घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, कितना सुंदर घर है पापा, आपको बिजनेस के वजह से आपको इतनी खूबसूरत घर मिली है, मैंने सोचा नहीं था। इतने में उसके पापा हंसने लगते हैं और फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन शिवन्या की माँ सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए उठाती है। बोलती है, उठो शिवन्या, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना है ना, जल्दी उठो। इसके बाद शिवन्या की माँ कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद शिवन्या तैयार होकर बाहर आती है और बोलती है, पापा, मैं सारे डॉक्यूमेंट ले ली हूँ, अब चलिए। उसके बाद तीनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज का काम खत्म होने के बाद शिवन्या और उसके पापा घर जाने लगते हैं। तभी शिवन्या बोलती है, पापा आप ऑफिस चले जाइए, मैं घर अकेली चली जाऊंगी। उसके बाद बोलते हैं, नया शहर है, तुम्हें यहाँ के रास्ते मालूम नहीं है, अकेले कैसे जाओगी? शिवन्या बोलती है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर शिवन्या चली जाती है। शिवन्या को ऑटो मिलता है, उस ऑटो पे बैठकर चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक ऑटो रुक जाती है। ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो को देखकर बोलता है, मैडम,
इसकी तो टायर पंचर हो गई है। मुझे तो माफ़ कीजिए, मैं आपको आपके जगह तक नहीं ले जा पाऊँगा। आपको जहाँ जाना है वह जगह यहाँ से बहुत पास है। अगर आप पैदल जाएंगी तो 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगी। शिवन्या बोलती है, मुझे तो रास्ते मालूम ही नहीं है और ये इलाका भी सुनसान है, मैं जाऊंगी कैसे? ऑटो ड्राइवर बोलता है, आप आगे जाकर बाएं मुड़ जाना, आपको आपके घर का रास्ता दिख जाएगा। शिवन्या बोलती है, ठीक है, आप बताओ आपका भाड़ा कितना हुआ? ड्राइवर बोलता है, मैडम 30 रुपये होते हैं। शिवन्या अपने पर्स से 50 का नोट निकाल कर देती है। ड्राइवर खुले पैसे उठा ही रहा होता है कि इस दौरान शिवन्या वहाँ से चली जाती है। ऑटो वाला आवाज़ लगाता है, मैडम मैडम रुको। शिवन्या जल्दी में होती है और जाते जाते बोलती है, बचे हुए पैसे आप रख लो। ड्राइवर बोलता है, मैं पैसे की बातें नहीं कर रहा, प्लीज़ मैडम मेरी बातें सुनो। मैडम वो बगीचा, उस बगीचे के पास मत जाना। इससे पहले कि वह कुछ सुनती वो वहाँ से चली गई। ऑटो वाला काफ़ी परेशान हो गया। मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। वो इस इलाके में नहीं है और वो उस बगीचे के बारे में नहीं जानती। काश वो उस बगीचे में नहीं जाए। इसके बाद वो चला गया।